मैलिबू बार्बी टी-शर्ट। तो मेरे को तो पता ही नहीं था कि वो क्या है। मे बी गेटिंग अ टैटू, मे बी, एंड देन दैट्स द एंड ऑफ इट। तुम मेरी मदर हो, तुम मेरे को बोलो कि जाओ अपने बर्तन उठा के रख दो, ट्राइंग समथिंग न्यू इज क्रिंज। मैं सोच सकती हूँ खुद को आराम से 80s में, बचपन से। क्रैश आउट के टाइम पे चॉकलेट खाना पसंद है या लेट के मूवी देखना पसंद है। अगर कोई टीचर के स्पेसिफिक रूल्स हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस कमरे में आते ही मेरा ज्ञान देने का मन करता है क्योंकि आई एम सो मच ओल्डर एंड वाइजर राइट नाउ देन आई वाज व्हेन आई लेफ्ट दिस रूम टू गो टू अ हॉस्टल। तो मैं यही करूंगी, आई विल गिव ज्ञान टुडे, क्योंकि यही मेरा फेवरेट काम है करने के लिए एंड यही सबको अच्छा लगता है कि मैं ज्ञान दूँ। इट्स अ विन विन सिचुएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर आई स्टार्ट, मैलिबू बार्बी टी शर्ट, अ मोमेंट। तो टुडे एज आई एम बैक इन माई घर का कमरा फ्रॉम माई हॉस्टल का कमरा, कॉलेज का कमरा, तो आई विल गिव यू ज्ञान ऑन थिंग्स आई विश्ड आई न्यू बिफोर आई लेफ्ट फॉर कॉलेज, क्योंकि दिस वुड हैव बीन रियली हेल्पफुल। एंड द थिंग इज कि कितनी मर्जी ये वाली वीडियोस देख लो, यू विल नेवर बी प्रिपेयर्ड इनफ। क्योंकि मैं पर्सनली 15 साल की उम्र से अपने फेवरेट यूट्यूबर्स की ये वाली वीडियोस देखती आ रही थी कि थिंग्स आई विश्ड आई न्यू बिफोर कॉलेज, थिंग्स टू एक्सपेक्ट फ्रॉम कॉलेज, थिंग्स आई विश्ड आई न्यू एट 20, थिंग्स आई विश्ड आई न्यू एट 16। कुछ कुछ घंटे का फ़र्क नहीं पड़ता, इट्स अ राइट ऑफ पैसेज दैट यू हैव टू लिव थ्रू एंड यू कैन नॉट know what to expect from listening to someone else's experiences, but again it's so fun to watch and maybe एक आध चीज़ भिड़ ही जाती है obviously, but everyone has their own unique experiences when it comes to college. So I'll start from my personal experience कि when I went to college I thought कि यही है पीक ऑफ माई लाइफ, क्योंकि जितना मैं लोगों को देखती थी इंस्टाग्राम पे जो ऐसी वाली रील्स बनाते थे, यंग डम ब्रोक हाई स्कूल किड्स, उनके पीछे जो वीडियोस लगी होती थी उसमें वो रात के 2 बजे तक क्लबिंग कर रहे होते थे एंड अपने हॉट हॉट दोस्तों के साथ गाड़ियाँ चला रहे होते थे। तो मेरे को तो 9 बजे के बाद मेरे घर वालों ने कभी निकलने नहीं दिया, तो मेरे को तो पता ही नहीं था कि वो क्या है। तो मुझे लगा कि अभी मेरा पीक आएगा कि अब जब मैं घर से दूर जा रही हूँ तो अब कौन रोकेगा मेरे को बाहर जाने के लिए। अब आएगा मेरा पीक, अब आएगा। पर पता नहीं कहाँ है मेरा पीक, बट स्टिल अभी भी अगर मैं सोचती हूँ ना कि आई एम नॉट गोइंग ऑन इनफ ट्रिप्स, आई एम नॉट गोइंग टू इनफ कॉलेज प्लेसेस, तो इट मेक्स मी फील लाइक कि इट्स अ गुड थिंग कि व्हेन आई वाज 16 years old आई फेल्ट लाइक टाइम इज़ रनिंग आउट, माई लाइफ इज़ एंडिंग। अगर मैंने ये चीज़ें अभी एक्सपीरियंस नहीं करी तो आई विल डाई। एंड अभी आई एम जस्ट थिंकिंग कि अगर मैंने ये चीज़ें अभी एक्सपीरियंस नहीं करी तो मे बी द peak of my life is ahead of me, or maybe there's no peak. How I'd like to believe is I don't have a peak. I'm constantly evolving. कोई पीक ही नहीं है भाई का। मैं तो एक तो स्प्लिट सेलर देख देख के ना विशु की तरह बात करने लग गई हूँ। तो मारे भाई का कोई, कल मैं उसकी बदनामी कर रही थी कि रॉन्ग डेली रिप्रेजेंटेशन है ना, मैं ही पागल हो गई हूँ। कल के मैंने प्रीव्यू में देखा वो सुसैन को छोड़ के प्रीत के पास जा रहा है। हाय हाय हाय, आदमियों में कैसे आ रही है इतनी ज़्यादा ऑडेसिटी। ऐसे गंदे दिखने वाले आदमियों को अगर सुंदर लड़कियां भाव देते हैं ना तो उनको लगता है कि आई कैन डू बेटर। डस्टबिन की शक्ल के। एनीवे आई विल गेट बैक टू इट। गो होम ऑन द वीकेंड। मैं इतनी बेकार एडवाइस दे रही हूँ ना, तो आई फील लाइक तो उसमें को ज्ञान देना अच्छा लगता है। मैं क्या किसी को एडवाइस दूंगी, मेरी कौन सी इतनी किलर सोशल लाइफ, एकेडमिक लाइफ और क्या लाइफ है जो भी बनाते हैं लोग अपनी कॉलेज में। बट आई एम डूइंग फेयरली वेल, आई वुड लाइक टू बिलीव। आई एम कंटेंट वेयर आई एम। मैं आप बताती हूँ कि वाई एम आई एलिजिबल फॉर यू टू सिट एंड गिव मी द टाइम ऑफ योर डे एंड लिसन टू मी यापिंग अबाउट दिस टॉपिक जिसके बारे में ये वीडियो है। मैं एलिजिबल हूँ क्योंकि आई एम इन माई थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, थर्ड ईयर ऑफ माई कॉलेज। तो ऑलमोस्ट मेरी आधे से ज़्यादा कॉलेज लाइफ ख़त्म हो चुकी है एंड आई हैव नॉट किल्ड माई सेल्फ। तो मतलब ये तो फर्स्ट ही क्राइटेरिया मैंने फुलफिल कर दिया कि मैं जिंदा हूँ। तो मेरी बात सुनो, मतलब आई हैव सर्वाइव एंड ऑल्सो आई एम doing fairly nice. I have good grades, good enough grades, decent social life. I go out so much because I love going out. क्योंकि मेरे को जब मैं घर पे रहती थी मेरे घर वाले बाहर नहीं जाने देते थे, उनको लगता था कि मैं घर पे बैठ के पढ़ना चाहिए, फिर मेरे को भी वही लगने लगा कि मेरे को घर पे बैठ के पढ़ना चाहिए। तो अब I go out every day and when I don't I sit and yap and tell people about how I'm going out and having fun and having the time of my life. This is all I've ever wanted from my life. So another place, college जाने का ये भी, if you're going to college तो try as many things as you'd like in any aspect of your life. Don't say no. Get a tattoo that says why not right before you go to college and just say yes to everything that you've ever thought of trying. Maybe YouTube, maybe traveling, maybe getting a tattoo, maybe studying harder than you studied for your entrance. कोई भी चीज़ that you've ever thought of कि टाइम मिला तो सीखना है, वो करो।
मैंने अपने न्यू ईयर के विजन बोर्ड में इस साल लगाया था कि मेरे को एक पुल अप, एक पुश अप और एक कार्टव्हील करना सीखना है। मेरे एक्शंस देखो, तो ये 3 चीज़ें मेरे को इस साल में सीखनी थी एंड इट्स लाइक अप्रैल एंड मैंने एक दिन भी जिम की शक्ल नहीं देखी। मैं कहाँ पुल अप करूँ? मेरे घर में है मंकी बार, वैसे आई विल ट्राई, पर थिंग्स ओनली वर्क आउट व्हेन यू वर्क टुवर्ड्स देम। मैं अपना आगे का विजन बोर्ड दिखाऊँ अगर किसी को तो सी दिस। ये इतना ताबड़तोड़ विजन बोर्ड मैंने बनाया था राइट बिफोर न्यू ईयर, क्योंकि मेरे कोई ताबड़तोड़ न्यू ईयर के प्लान्स तो थे नहीं। तो अब इनमें से आई एम वर्किंग टुवर्ड्स सो मेनी थिंग्स एक्सेप्ट फॉर द वंस दैट आई मेंशन्ड एंड गेटिंग माय लाइसेंस। इट इज़ हाई टाइम नाउ। समर वेकेशंस में आई विल गेट माय लाइसेंस एंड माय पासपोर्ट। मेरे पास बेसिक डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है अपने। किस साल की हो जाऊंगी मैं जुलाई में, जून तक मेरे को ये सारे काम करने ही पड़ेंगे और एल्स मेरा अडल्ट स्टेटस छीन लेंगे ये देश का। Another thing that you should remember while going to college is nobody knows who you are, who you were. You can absolutely and completely reinvent yourself from head to toe. And किसी को पता नहीं चलेगा. And if you're unfortunate like me and you have people from your old school coming to your college, then just cut ties and then reinvent yourself. You can never stop reinventing yourself. I will never stop stressing on it enough कि as many as times आप खुद को reinvent कर सकते हो. You can start afresh, start new at a new place, buy a new wardrobe, try a new style, get a new haircut, a new piercing, a new tattoo, and you'll be good as new. सब एक तो शॉर्ट मेमोरी होने का ये भी तो फ़ायदा होता है, सिर्फ ये नुकसान थोड़ी है कि एग्ज़ाम में याद नहीं रहता। फ़ायदा भी तो होता है कि कुछ याद ही नहीं रहता। आई मे नॉट फॉरगिव यू बट आई विल फॉरगेट। बस मेरे साथ यही है, लोग कहते हैं ना फॉरगिव एंड फॉरगेट। आई नेवर फॉरगिव। अगर मेरे साथ किसी ने गलत करा है आई विल कम बैक फॉर यू। अगर मेरे को याद रहा और मेरे पास कोई मौका हुआ तुम्हारे साथ गलत करने का, आई विल डू इट। आई नेवर फॉरगिव, बट इफ आई फॉरगेट दैट्स योर गुड लक। Another thing when you're going to college is remember that not everybody is your friend. Some people only talk to you ताकि उनका कुछ तुम भला कर सको, and the moment you say no, it's over. It is so astounding for me to watch these people think कि they feel so entitled. अगर मैं कोई चीज़ मेरे को बोले and मैं उसको बोलूँ no, and then that's the end of it. कि कोई इतना एंटाइटल्ड खुद को कैसे समझ सकता है कि वो किसी और इंसान को कुछ बोले और वो इंसान वो करे, और ना करे तो फिर मना कैसे कर। तुम मेरी मदर हो, तुम मेरे को बोलो कि जाओ अपने बर्तन उठा के रख दो या जाओ सो जाओ, तो मैं मान लूँ तुम्हारी बात, उसमें भी मैं रीजनिंग मांगती हूँ। और कुछ लोग तो इट इज़ बियॉन्ड मी। स्टे अवे फ्रॉम सच एंटाइटल्ड पीपल, नॉट वर्थ इट। एंड इट्स ऑलवेज द अगली पीपल। थिंग इज कि आप जैसे अंदर से हो वैसे ही आप बाहर से दिखते हो। प्रो टिप, life hack. Another thing, it is very true, you are the company that you keep. I remember when I was in my first year of college, I used to hang out with a group of friends. Whenever we hung out, we either used to go and eat or gossip about someone. That was the only basis that friendship was based on. And when I tried to start this, something new, it was not welcomed nicely. So that was the end of it. If you hang out with losers, your basic achievements is going to sound like bragging. Your daily routine is going to sound like bragging. If you hang out with people who are doing somewhat good in their life or working towards something that they want to achieve, it won't sound like bragging, it would sound like progress. Make sure who you hang out with, because being alone is scary, but being with losers is scarier. It's the scariest. You cannot hang out with people who think everything is cringe. Trying something new is cringe. Studying for a test एक दिन पहले से पहले पढ़ लो। अगर एक रात पहले पढ़ के सारे भाई साथ में फेल होंगे तो वो है कूल। 2 दिन पहले पढ़ लो तो फिर एव। ट्राई हार्ड। कुछ वीडियो बना लो तो यू, कुछ स्पोर्ट्स खेल लो तो यू। सम पीपल जस्ट लव कंप्लेनिंग because they cannot make their lives better, because they just don't want to. They're just so stuck and comfortable in this area where they're complaining about everything and everyone around them and just thinking कि कोई और ठीक कर दे ये सारा सामान और फिर मेरे लिए एक राजमा चावल की प्लेट बना के मेरे को अपने हाथों से खिला दे और मैं सो जाऊँ, मेरे लिए कोई रील्स भी स्क्रॉल कर दे, मैं ऐसे करके कर लूँ। These people will not achieve anything in their lives and will not let you achieve, क्योंकि इनके साथ रह रहे कि you will also believe कि everything is so cringe, everything is so weird, everyone who's trying to do something is so weird. ऐसे लोगों से दूर रहो। प्रो टिप देखो, मैं कितनी सारी टिप्स दे रही हूँ। मैं वो खोल लेती हूँ अपना मेंबर्स ओनली यूट्यूब, उस पर दूंगी ऐसे टिप्स वाली वीडियोस। अभी खोलती हूँ मैं जाके इसका नाम रखूंगी ऐसे, माय फ्रेंड्स और माय बेस्ट फ्रेंड्स
या फिर बेस्टीज़ या फिर 2 टियर्स होते हैं ना, इसमें बड़े सारे यूट्यूबर्स के देखे हैं। क्या नाम रखूँ? सजेस्ट मी गुड नेम्स। अभी नहीं रखूँगी ऐसे, बाद में कभी। सजेस्ट मी गुड नेम्स फॉर माय यूट्यूब मेंबर्स ओनली, जो भी बोलते हैं उसे। अनदर थिंग दैट यू शुड रिमेंबर गोइंग टू कॉलेज इज़ पेपर के 2 दिन पहले पढ़ के बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो पूरे टाइम किताबों में घुसने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस यू डोंट हैव एनीथिंग बेटर टू डू। तो देन इट वाज़ नेवर मी। मैं कभी फुल्ली, कोई मेरे को पूछता है ना कि क्या वीडियो बनाने से आपका पढ़ाई से ध्यान नहीं भटकता? या कभी इससे ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान था ही नहीं। अगर मैं अभी वीडियो नहीं बना रही होती तो मैं बैठ के रील्स देख रही होती, नेटफ्लिक्स देख रही होती, नई मूवी आई है शनाया कपूर की, मैं वो देख रही होती। मेरा जितना पढ़ाई में दिमाग है, जितना पढ़ाई में मेरा ध्यान है, मेरा उतना ही रहता, मैं उतने टाइम ही पढ़ती, मैं उतना ही स्कोर करती। मे बी 4-5 नंबर ऊपर 4-5 नीचे, वो तो वैसे ही फ्लक्चुएट होता रहता। तो अगर आप अल्टीमेट एक्स्ट्रा गधे नहीं हैं, तो दिस सिचुएशन विल वर्क आउट फॉर यू। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आता, कुछ भी नहीं याद रहता, तो फिर पढ़ाई पे ध्यान दो, मतलब। या फिर आपको बहुत ही अगर अच्छे नंबर लाने हैं कि आप बिल्कुल 90 से नीचे, 90 क्या 99 से नीचे सोच ही नहीं सकते। मैं सोच सकती हूँ खुद को आराम से 80s में, बचपन से। तो मेरे 100 में से 80 आ गए तो मैं तो पार्टी में तो लड्डू बाँटूँ। कुछ लोगों को सांस नहीं आती 98 से नीचे, तो फिर वो भी कैटेगरी मैं नहीं झेल सकती। आई नीड टू ट्राई एवरीथिंग इन दिस लाइफ। मैं ये नहीं कह रही आई वुड एवर सैक्रिफाइस माई एकेडमिक्स। इतनी 25 लाख की डिग्री मैं गंदे ग्रेड्स लाने के लिए नहीं कर रही हूँ। बट आई वुड नेवर सैक्रिफाइस एवरीथिंग एल्स इन माई लाइफ फॉर एकेडमिक्स। आई सेड व्हाट आई सेड। सॉरी पापा। इफ़ यू आर स्टडी, अगर कोई इंसान, मैं जितना पढ़ाई में एफर्ट डाल रही हूँ, अगर कोई इंसान मेरे से ज़्यादा पढ़ाई में एफर्ट डाल रहा है तो उसको 100 नंबर लाने चाहिए। अगर मैं 2 दिन का एफर्ट डाल के समवॉट नाइस कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा तेज़ हूँ, बस मैं रेलिवेंट सामान पढ़ रही हूँ। यू शुड नो हाउ टू स्टडी स्मार्ट। मेरे को नहीं पता था अपने फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज तक, मेरे को पढ़ना नहीं आता था। स्कूलों में कभी पढ़ना सिखाया ही नहीं, कॉलेज में पढ़ना सिखाया नहीं। 1 साल तो मेरे को फिगर आउट करने में लग गया कि बिना ट्यूशन के पढ़ें कैसे। सिर्फ रेलिवेंट सामान पढ़ो, पैटर्न एनालिसिस करो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को। इफ़ आई कुड गो बैक एंड टेल फर्स्ट ईयर नायसा हाउ टू प्रिपेयर फॉर हर मिड सेम्स, इट वुड बी सो ग्रेट। फर्स्ट वीक ऑफ कॉलेज में ये बताते हैं ये सोसाइटी है, ये क्लब है, कोई ये बता दो कि प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से मिलते हैं, कौन से ये सोर्सेज से पढ़ना है। पर फर्स्ट वीक ऑफ कॉलेज में कौन ही सुनना चाहता है ये। फैक्ट्स तो यही हैं। मेरे को पता था, मैं भी दोबारा नहीं जाती उनके सेशन में। या ये बताना चाहिए स्टडिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एवर, बिकॉज कॉलेज विल गेट ओवर एंड देन यूल बी अगेन स्टक इन दिस लूप ऑफ ये भी तो ट्राई करना था, ये तो कभी करा ही नहीं, यहाँ तो कभी गई ही नहीं, यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, एंड देन यूल बी एम्प्लॉयड एंड हैव लेसर फ्री टाइम। तो मैनेज योर टाइम अकॉर्डिंगली। अगर इफ़ यू थिंक कि इंस्टाग्राम रील्स स्क्रोलिंग इज टेकिंग टू मच ऑफ योर टाइम, टाइम लिमिट सेट कर दो। इफ़ यू थिंक कि जल्दी उठना बेटर है या लेट सोना बेटर है या वट एवर, फाइंड आउट वट वर्क्स फॉर यू। यूर नॉट इन स्कूल एनी मोर, नो वन इज अप योर एस ऑल द टाइम कि ये करो ये करो ये करो ये करो। जस्ट फिगर आउट वॉट वर्क्स फॉर यू एंड वर्क टुवर्ड्स इट। टाइम वेस्ट करना, पथेटिक लोगों के साथ हैंग आउट करना, अननेसेसरीली 4-4 घंटे रील्स देखना एंड उसके बाद ऐसे लगना कि हाय ये मैंने क्या कर दिया, इतना टाइम वेस्ट, इतना टाइम वेस्ट। इट्स नॉट वर्थ इट। ये हर कोई करता है। आई हैव फॉलन इनटू दिस ट्रैप। अभी भी मेरे इंस्टाग्राम पे लिमिट लगी हुई है, क्योंकि द मोमेंट आई क्लोज रिकॉर्डिंग दिस, मैं क्या करूँगी, रेस्ट करूँगी, देखूंगी लोग कौन कौन को चैला पे गए हुए हैं। Get ready with me in my cowboy boots, get ready with me in my bedazzled outfit, get ready with me। मैं तो देख देख के भी कुछ डिप्रेशन हो रहा है लोगों को चैला में। मैं भी तो वीडियो बना रही हूँ, मेरे को भी तो कोई चैला की वीडियो बनानी है, मेरे को भी तो बनानी है। क्रैश आउट हो रहा है सुबह से, मैं कुछ खाने का मंगाती हूँ। Then again, this brings us back to unhealthy coping mechanisms, जो कि आपका कुछ भी हो सकता है। मेरे को नहीं लगता क्या है अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म अनहेल्दी खाना खाने के अलावा, बट कोपिंग मैकेनिज्म अपना फिगर आउट करो अर्लियर इन लाइफ एंड फिर उसको सिर्फ कोप करने के टाइम में ही यूज़ करो। अब मैं ये वाला ज्ञान दूँ कि अगर तुम्हें क्रैश आउट के टाइम पे चॉकलेट खाना पसंद है या लेट के मूवी देखना पसंद है तो मत करो। बी प्रोडक्टिव, गो टू द जिम, टॉक टू योर मदर, गो एंड ईट सम फ्रूट्स। तो उससे फिर क्रैश आउट बढ़ेगा ही। बट एक और अगर ऑल्टरनेटिव चीज़ करी जाए कि अगर मेरे को लेट के मूवी देखना और आधा जार न्यूटेला का खाना पसंद है क्रैश आउट करते हुए, तो मैं यूजुअली फिर वो काम नहीं कर, आई डोंट टच मेरा न्यूटेला का जार अदर देन व्हेन आई एम क्रैशिंग आउट, ताकि फिर वो इतना अनहेल्दी ना हो जाए मेरे। आई डोंट स्टार्ट, मेरे को जो शनाया कपूर की मूवी देखनी है मैं वो देख सकती हूँ, मैं घर पे आई हूँ, मैं छुट्टी पे आई हूँ, आपको पता है अगर जिस दिन मेरा क्रैश आउट होगा उस दिन मैं अपने बेड से भी नहीं हिलना चाहूँगी एंड तब आई विल बी थिंकिंग कि अब मैं कौन सी मूवी देखूँ।
तो मैंने तब के लिए वो सेव कर ली। इट्स जस्ट हाउ यू कंपार्टमेंटलाइज एंड प्रायोरिटाइज थिंग्स इन योर लाइफ, एंड इट्स दैट सिंपल। ज्ञान मैं ऐसे दे रही हूँ जैसे मेरी खुद का मानसिक संतुलन खराब नहीं। अब देखो, दो सेम टाइप के मानसिक संतुलन के लोग एक दूसरे को ज्ञान दे तो लगता है हाँ भाई सही बोल रहा है, हाँ भाई भी सही बोल रहा है, ऐसा ही समझ के मेरा ज्ञान ले लो। बहुत ही ऐसे बेसिक एंट्री लेवल ज्ञान देती हूँ मैं, कुछ इतना भड़कता भड़कता मेरे पास भी नॉलेज नहीं है, जितनी है आई लाइक टू शेयर। गेट कीप नहीं करती मैं। इसे दिल बनाओ। Also another thing I think you should remember going to college is from my personal experience के क्या शब्द था वो, कि क्रांतिकारी बनने से कुछ नहीं होगा। अगर कोई टीचर के स्पेसिफिक रूल्स हैं, जैसे कोई टीचर कहता है कि मेरी क्लास में एक सर्टेन टाइप ऑफ कपड़े पहन के मत आओ, तो उससे बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉलो इट फॉर 50 मिनट्स। कोई टीचर कहता है कि मेरी क्लास में येलो कलर की नोटबुक से लिखो, ओके, इट्स जस्ट 50 मिनट्स। जो भी तुम हफ्ते में 4 बारी ही क्लास होती हैं तो 2 बारी ही जाओगे, एंड इट्स नॉट वर्थ द ट्रबल बिकॉज नो वन इज गोइंग टू चेंज देयर रूल्स फॉर यू। इट्स जस्ट गोइंग टू गेट यू टारगेटेड ऑन द रेडार एंड इट इज नॉट एट ऑल वर्थ इट। नो, यू बिलीव दैट यू कैन मेक द सिस्टम बेटर बट यू कांट अनलेस यू ओन योर कॉलेज, देन गुड लक। कोई मेरे कॉलेज का भी थोड़ा सा सिस्टम बदल दो तो मेरे को इश्यूज हैं। अगर आप कॉलेज खरीदते सकते हो या फिर आप मालिक मालकिन हो, मी अप। मैं आपको कुछ चीज़ें लिस्ट करना चाहूँगी, हर किसी को ऐसी चीज़ें लग सकती हैं कि ये चेंज हो जाए, ये चेंज हो जाए, ये चेंज हो जाए, बट अनफॉर्चुनेटली अब देखो मैं कितनी डिप्रेसिंग एडवाइस दे रही हूँ, जस्ट गिव अप, गिव इन। बट मैं कह रही हूँ जस्ट गेट इट ओवर विद। आफ्टर योर क्लासेज आर डन एट 4 PM 5 PM, यू आर आज़ाद पंछी। वीकेंड पे घर जाओ, लॉन्ग वीकेंड पे ट्रिप पे जाओ, वीकडे पे पार्टी करने जाओ, nobody cares as long as you complete your basic obligation of being a student, which is going to your classes and not fighting with the teachers. Also ये CR GR तो मेरे को कभी समझ ही नहीं आया for anyone who's not in college। CR होता है क्लास रिप्रेजेंटेटिव एंड GR होता है ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव। मेरे को नहीं पता हर कॉलेज में होता है या सिर्फ ये मेरे कॉलेज का ही है माजरा। ये सिस्टम तो मेरे को कभी समझ ही नहीं आया। कोई क्यों क्लास मॉनिटर बनना चाहेगा? मेरे को तो बचपन से ही क्लास मॉनिटर बनने की अर्ज नहीं थी। मे बी 3rd क्लास में मेरे को चौक से गुड और बैड बच्चों का नाम लिखने को मिलता था। यू आर सो टॉकेटिव, सच नाइस गर्ल, सच टॉकेटिव पर्सन, गुड गर्ल। इसके अलावा मेरे को कभी इंटरेस्ट नहीं आया मॉनिटर बनने में, तो मे बी इट इज़ नॉट फॉर मी। बट अगर इफ़ इट इज़ फॉर यू देन इसके चुनाव में खड़े होना एंड अपने आप को वॉलंटियर करना। बट मेक श्योर कि आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट और सबसे हैपनिंग पार्ट ये नहीं है कि आप अपने क्लास के GR हो। It is so depressing to watch people like this, 20-year-old people like this fighting over मैं सर की अटेंडेंस मार्क करूँ, मैं करूँ, मैं तो इट्स अनफैथमेबल टू मी कि ये क्यों कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, क्या इनका बेस्ट पार्ट ऑफ द डे है सर की अटेंडेंस मार्क करना? But maybe make sure if you are doing this, please don't make it the best part of your life or the biggest part of your personality. It is so annoying. Don't do it. Need a break. I've realized कि मैं कभी भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर किसी चीज़ के बारे में बात करती हूँ ना, तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे इनटू इट हो जाती हूँ, एंड दैट इज़ द करेक्ट वे ऑफ मेकिंग सच टाइप ऑफ वीडियोस। तो आई थिंक मेरा what to expect from college, things I wished I knew when I was going to college, ऐसे यही ही list of things होंगी। If you want to know about something more specific, then let me know in the comments and I'll make a video about it, because मेरा ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है ना, है मेरे पास इन चीज़ों के बारे में। Thanks. If you've watched till now, comment college so that I know. If you're not in college, maybe you'll go to college, and remember these things. Like, share, subscribe. Masti. I'll see you tomorrow. Bye करेगा न्यू चाइल्ड। बट कैब नीचे वेट कर रही है। बेड पे सजा दिए एंड सोने के लिए तैयार कर दिया है कि रेड बुल को टच नहीं करना चाहिए, कि उसमें छेद करके इसको हुक से टंगाऊं, तो हमें ये सब काम जल्दी भी करना पड़ेगा। तब मैं फुल चार्ज करके आई थी। एक तो मैंने सर मार लिया तो मेरा आधा सर दर्द होता रहा। अरे ये भी तो भूल गई। Why does God always gives his hardest battles to the most scared soldiers?